हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बेटा, ये हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। एक बार और पढ़ते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम थोड़ा थाईलैंड के बारे में बताना चाहें आपको, थाईलैंड, ठीक है, तो थाईलैंड के पीएम कौन है बताओ। थाईलैंड के पीएम है श्रेथा थाई विशिन। कौन, थाई विशिन, श्रेथा थाई विशिन यहाँ के पीएम है। अगर हम इस विधेयक की बात करते हैं तो बेटा इस विधेयक को जब संसद में लेकर गए थे तो 500 सदस्य उपस्थित थे संसद में, और उन 500 में से जो 400 सदस्य थे, कितने बेटा, 400 सदस्यों ने इस पर सपोर्ट किया था, 10 ने इस पर विरोध किया था, ठीक है, और जितने बचे मेंबर्स उनमें से किसी ने भी इस पर वोटिंग नहीं की थी। ध्यान रखना, 400 ने तो इस पर सपोर्ट किया, 10 ने इसका विरोध किया, और जो बचे हुए हैं उनमें से किसी ने भी इस पर वोटिंग नहीं की थी। क्या नहीं की थी बेटा, इस पर वोटिंग नहीं की थी। ध्यान रखना। और एक बात और बताते हैं कि ये समलैंगिक विवाह वाला जो विधेयक है, इस विधेयक को थाईलैंड अपनाने वाला तीसरा देश बना है। कौन सा बेटा, तीसरा देश। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट था बेटा ताइवान, और सेकंड कौन सा बेटा, नेपाल, और तीसरा कौन सा बेटा, तीसरा आपका थाईलैंड, जो आपने क्वेश्चन किया है, थाईलैंड, ठीक है। ओके, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर सी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी है वियना। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। देखिए, जब ये परमाणु शिखर सम्मेलन जो हुआ ब्रुसेल्स में, इसमें टोटल 34 देश शामिल हुए। कितने बेटा, 34 देश शामिल हुए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो COP28, इस COP28 में, ठीक है बेटा, इस COP28 में कम से कम 20 प्लस, कितना, 20 प्लस देशों ने कहा था कि 2020 और 2050 के बिटवीन परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, ठीक है। कैसे घोषणा पत्र पर बेटा, कैसे घोषणा पत्र पर, परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने वाले घोषणा पत्र पर, ठीक है बेटा। तो कब, COP28 में किए थे 20 प्लस देशों ने, और टाइम क्या था, उन्होंने कहा था कि 2020 और 2050 के बिटवीन हमें परमाणु ऊर्जा उपयोग को बढ़ाना होगा, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ना, जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर
1953 को हुई थी, ध्यान रखना बेटा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अब तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ना ज़रा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? कितने मैच बेटा? 150 मैच। 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है लाल पेखलुआ, ऑप्शन नंबर बी गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी संदेश झिंगन, ऑप्शन नंबर डी सुनील छेत्री। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनील छेत्री। ठीक है, अगर सुनील छेत्री की बात करते हैं तो सुनील छेत्री 150 मैच खेलने वाले भारत के फर्स्ट और वर्ल्ड के 8वें खिलाड़ी बने हैं। कौन से बेटा? 8वें खिलाड़ी बने हैं। इनसे ज़्यादा, या हम ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं वो रोनाल्डो ने खेले हैं। किसने? रोनाल्डो ने। और रोनाल्डो ने कितने मैच खेले हैं? तो बेटा 205 मैच, 205 मैच। और वो मैच खेलने के अकॉर्डिंग दुनिया में फर्स्ट रैंकिंग पर हैं। कितने पर? फर्स्ट रैंकिंग पर। अगर हम सुनील की बात करते हैं, जो भारत का फुटबॉल प्लेयर है सुनील की, तो सुनील ने भारत की पुरुष फुटबॉल इंटरनेशनल लीग में जो पार्टिसिपेट किया था या डेब्यू किया था, वो किया था कब? 2005 में। कब किया था बेटा? 2005 में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है एड्स, ऑप्शन नंबर बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी है सिकल सेल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकल सेल। सिकल सेल। ठीक, अगर सिकल सेल की बात हम करते हैं तो सिकल सेल एक ऐसी दवा है जिसे कमरे के 25 डिग्री, कितना? 25 डिग्री तापमान पर भी स्टोर किया जा सकता है। कमरे के 25 डिग्री तापमान पर भी स्टोर किया जा सकता है। यह नई दवा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरतों को समाप्त कर सकती है। ध्यान रखना बेटा, क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। और अगर कुछ इसकी और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि जो ये बीमारी है सिकल सेल, क्या बेटा? सिकल सेल जो सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, तो वो मिलती है बेटा हमें अफ्रीका में और इंडिया में। अफ्रीका और इंडिया में लगभग पूरे वर्ल्ड का जो 80% हमें देखने को मिलता है ना, वो हमें अफ्रीका और इंडिया में देखने को मिलता है। इस बीमारी का प्रकोप जो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था आपका कि हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन, ये है क्या? अगर हम बात करते हैं कि क्या है, कि यह है बेटा जो वयस्क बच्चे होते हैं, जो किशोर अवस्था में होते हैं, किशोर अवस्था समझते हो बेटा? जवान बच्चे, या 2 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होते हैं, उनकी छाती में दर्द हो जाता है बेटा, छाती में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी छाती में तो कुछ ज़्यादा तकड़ा दर्द हो जाता है। ठीक है, तो उसी दर्द का इलाज करने के लिए इस दवा को अपनाया गया है। ध्यान रखना, है ना। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है क्या? भारत ने एक सिकल
एनीमिया, सिकल एनीमिया। सिकल एनीमिया को दूर करने के लिए या इसके उन्मूलन के लिए एक मिशन भी चलाया था, ठीक है। और वो मिशन कहाँ से चलाया था? वो मिशन चलाया था बेटा एमपी से, एमपी के शहडोल क्षेत्र से बाय पीएम मोदी, बाय पीएम द्वारा चलाया गया था। और सिकल एनीमिया उन्मूलन करने का जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था बेटा 2047। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी मुंबई इंडियंस, सी सनराइज हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सनराइज हैदराबाद। कितने बनाए बेटा इसने? 277 रन, ठीक है। आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इसका, हैदराबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, कौन सा बेटा? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, जिसे यूएसए भी बोल देते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ठीक है। अगर हम इस ब्रिज की बात करते हैं तो बेटा इस ब्रिज का जो निर्माण हुआ था, क्या हुआ था बेटा? इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1977 में। कब? 1977 में इसका निर्माण हुआ था। ये लगभग 47 साल पुराना है, ठीक है। और इस ब्रिज के ढहने से यूएसए का एक शहर है मैरीलैंड। कौन सा बेटा? मैरीलैंड। इस मैरीलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है, ठीक है। इसलिए यह वाला ब्रिज बहुत चर्चा में है। नाम क्या है? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। और कहाँ पर यह घटना हुई है? अमेरिका में, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष आनंद, ऑप्शन नंबर बी सदानंद बसंत, ऑप्शन नंबर सी ऋतुराज अवस्थी या ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार शर्मा। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, बताओ। अगर हम बात करते हैं, देखो, ऋतुराज अवस्थी की, तो ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के सदस्य हैं। किसके? लोकपाल के सदस्य हैं, ठीक है। राजीव कुमार शर्मा ये हमारे इलेक्शन कमीशन के हैं। पीयूष आनंद ये एनडीआरएफ के हैं, एनडीआरएफ के निदेशक हैं। बच्चे कौन? सदानंद बसंत इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सदानंद बसंत महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के, कब के बेटा? 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ध्यान रखना। क्या हैं? आईपीएस ऑफिसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सदानंद बसंत ऑप्शन। अब क्वेश्चन चलते हैं 8। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? ऑप्शन नंबर ए 45.7%, ऑप्शन नंबर बी 55.6%, ऑप्शन नंबर बी 65.7%, ऑप्शन नंबर डी 75.5%। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 65.7%, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी यूजीसी, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी भारतीय चुनाव आयोग। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर बी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन,
ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। अगर हम बात करते हैं स्वामी स्मरणानंद की, स्वामी स्मरणानंद, इनकी जो एज थी, इनकी एज 95 ईयर, और ये 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे। कौन से नंबर के बेटा? 16वें नंबर के। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।